तो नरसिंह मेहता जन्म से ही सुन नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे। उनके माता पिता का तो देहांत हो गया था और नरसिंह जी उनकी दादी के पास रहते थे। नरसिंह जी का पालन पोषण किया उनकी दादी सी ने। दादी जी के साथ नरसिंह घूमते रहते। कुछ बड़े हुए, 8 वर्ष के हुए। दादी ने अनेक प्रयास किए कि नरसिंह जी बोल सके, सुन सके, पर उनकी कोई भी कोशिश, कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जब किसी का बालक बोल नहीं सकता हो, सुन नहीं सकता हो, तो उसके मन पे क्या बीतती है, सोच के देखो। तो जो दिव्यांग बालक होते हैं, जब उनके माता पिता दिव्यांगों को लेकर इस दर से उस दर भटकते हैं, उनके मन की जो पीड़ा होती है। किसी माँ के गोद में अगर कोई दिव्यांग बालक हो तो आप उस माँ के दर्द का सिर्फ कल्पना करो, इमेजिनेशन करो, उसके मन पे क्या गुजरती है। कई वर्ष तक हमने भी ये देखा है कि उस माता पिता के जीवन का बस कोई एम ही नहीं रह जाता, उस बालक की किस प्रकार तंदुरुस्ती बने, यही प्रयास चलता रहता है। तो दादी के पास एक पोता है जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। इस पीड़ा से हर नित्य उस बुढ़िया माँ का मन रोता रहता है। ये बालक 8 वर्ष का हो गया, पर एक महात्मा ने तो यह कह दिया कि नरसिंह जी जो है ना, वो चाहे बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, पर उनके हृदय में भक्ति पर्याप्त थी। एक दिन महाशिवरात्रि का अवसर आया। जैसे महाशिवरात्रि के अवसर पर हर शिव मंदिर में आयोजन होता है, अनेक उत्सव होते हैं। हम भी हमारे मरुडेश्वर जी के इस आंगन में सारे पिकॉक हिल के परिवारजन मिलकर उत्सव का आयोजन करते हैं, बड़े आनंदित होकर। तो जूनागढ़ में जहाँ नरसिंह जी रहते थे दादी के साथ, वहाँ पर भी एक भोलेनाथ जी का मंदिर था और महाशिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ जी के मंदिर में अनेक उत्सवों का आयोजन किया गया। अनेक संत पधारे। प्रातः काल में वो बुढ़िया माँ नरसिंह जी को लेकर भोलेनाथ जी के मंदिर पहुँची हैं। वहाँ पर भोलेनाथ जी को प्रार्थना की, प्रभु कैसे भी करके इस बालक को वाचा प्रदान कर दो, इस बालक के श्रवण शक्ति को जागृत कर दो। तो माँ बुढ़िया पहुँची है भोलेनाथ जी के मंदिर, जहाँ संतों का जमावड़ा है। भोलेनाथ जी को प्रार्थना की, प्रभु इस बालक को बोलने की और सुनने की शक्ति प्रदान करो, जो परमात्मा अविनाशी परमेश्वर मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो गूंगे को बोलने की शक्ति देते हैं, जिसके पैर नहीं होते उसे चलने की शक्ति देते हैं, मानो ऐसे अविनाशी परमात्मा की प्रेरणा से संत के हृदय में करुणा प्रकट हुई। वे संत नरसिंह जी को देखने लगे और देखते देखते बोल पड़े कि माँ, ये जो आपका पुत्र है ये कोई सामान्य पुत्र नहीं है, ये मौन है, ये बोल नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता। इसका ये अर्थ है कि ये तो कई जन्मों का मुनि है। क्या कहा कि ये तो मुनि है, ये मौन है, और जब भी ये बोलेगा तो केवल भगवान का नाम बोलेगा, जब भी ये सुनेगा तो केवल श्री प्रभु का नाम सुनेगा। ये मुनि है, किसी जन्म का मुनि है। ऐसा कहकर संत की कृपा हुई है और संत कहते हैं कि हे बालक, हे बच्चा, बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। जब संत ने, गुरु ने नरसिंह जी से कहा, बोलो बालक राधे कृष्ण, एक बार बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण, 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 राधे राधे कृष्ण, कृष्ण, राधे कृष्ण।
जब राधे बार कृष्ण, बार संत राधे ने कहा कृष्ण। बोलो बच्चा राधे कृष्ण, तब नरसिंह जी को बोलने कृष्ण, की शक्ति राधे प्राप्त कृष्ण। हुई। भगवान की कृपा से नरसिंह राधे बोलने कृष्ण। लगे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्ण, राधे कृष्णा राधे कृष्ण।